कल पुरानी संसद में पहला दिन होगा, 19 तारीख को नई संसद में पहला दिन होगा। अच्छा, अब मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हमारे विपक्ष ने कल सत्र शुरू होगा पुरानी सदन के अंदर बैठेंगे, मैं तो ये जानना चाहता हूं क्या वो सारे दल क्या परसों नए संसद में जाना पसंद करेंगे? जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे? जब उसका आप अच्छा, उसमें नहीं जाना चाहिए आपको। हाँ, जब आप उसका विरोध करते हो तो क्यों इच्छा रखते हो बैठने की उसमें? चूतिया बनाया तुमको। विरोध किस बात पर किया था? ये तो वही बताएंगे कि साहब इतना बड़ा महल क्यों बना दिया मोदी जी ने इस बात अपने पर नहीं लिए? किया। सुनिए, अभी बता दे भाई। देश की संसद के 3 पार्ट है, ठीक है? ना कौन कौन से? संसद है, राज्यसभा है, तीसरा पार्ट की मुझे नॉलेज नहीं। कौन है ये लोग? संसद नहीं, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, लोकसभा राज्यसभा है। तो मैं बताता हूँ, जब आप भारत की संसद लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। समझ रहे हो? पहला पार्ट, पहला स्थान है राष्ट्रपति का, हाँ, बस। दूसरा स्थान है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, दूसरा, तीसरा, ठीक है? ये 3 होते हैं। और अभी तो रुको। अगर आप उद्घाटन कर रहे हैं तो जो राष्ट्र का सर्वोपरि है आप उसको उद्घाटन में भी नहीं बुला रहे। इस बात पर विरोध किया विपक्ष ने, तो क्या उनका विरोध ये जायज है या नाजायज? उसका जवाब राष्ट्रपति मुर्मू जी ने दे चुकी हैं। उनका लेटर जब पढ़ा गया, उन्होंने स्वतः इस बात के लिए संबोधित किया उस लेटर के थ्रू कि मैं क्यों नहीं आई या क्यों मेरी जरूरत नहीं थी। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? तो आपको लगता था, आप ये भी मानते हैं कि सरकार के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति कह भी सकती थी कि मेरा मन था और मैं नहीं आ पाई? क्यों कह सकती थी? चलिए, तब तो चर्चा ही विराम इस बात पर। अगर कह सकती थी तो राष्ट्रपति हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या बात कर रहे हो आप? अगर आपके अनुसार अगर सर्वोच्च हुए हैं तो वो कुछ भी कह सकती हैं और उनकी बात को मानना ना बुलाया जाना ठीक रहा। एकदम ठीक रहा। प्रधानमंत्री ने जो काम करते, पब्लिक में कौन है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पब्लिकली कौन देखता है सारे सिस्टम को? प्रधानमंत्री। अजय, महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ रहा बहुत सुंदर बात है कि ये अगर होता है तो इसको 50% कर देना चाहिए। अच्छा, 33% नहीं, 50% बराबर की हकदार हैं महिलाएं इस देश के अंदर। उनको सर्वोच्च अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। खाओ माँ कसम। इसका श्रेय किसको जाएगा? नहीं, देखो श्रेय मैं तो कहूँ जो इसको लागू करेगा श्रेय उसी को जाना चाहिए। देख लो भाई। तुम्हारा नेता बनने का मन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 33% सीट्स लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, तब तुम्हारा मन करेगा? हाँ, तब मैं भी सोच सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ तब। एक बात बताओ, ये महिलाओं को आरक्षण देना सही है या गलत? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे पास भी पूरा हक है, हम भी पूरा काम कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी में जो भी होता है सब लड़कों के बराबर ही हम काम करते हैं, तो हमें भी मिल। बात तो सही है। ये बराबरी है तो फिर क्यों? तो फिर अगर बराबरी है तो लड़कों को भी तो बहुत जगह पर्क्स होते हैं, वो घूम सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हम भी कर सकते हैं। कनाट प्लेस घूमने रही हो? तो फैमिली के साथ घूम रही हूँ, अकेले नहीं आई हूँ, फैमिली के साथ आई हूँ। तू समझा? हाँ। अकेले घूमना चाहते हो? तो फिर तुम्हारा भैया भाई तुम्हारा अकेले जाता है क्या? भाई अकेले जाता है, वो नाइट आउट भी करता है, पर जब मेरी बात आती है तो फिर वो बिल्कुल मना कर देता है, नहीं तुम्हें नहीं जाना है। ऐसा होता है तो आपको ठीक लगेगा? ये तो महिलाओं को अच्छा ही लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया लगेगा मुझे तो, और सबको भी अच्छा लगेगा। पूछ सकते हो इनसे भी। ये कौन है? ये मेरी भाभी है। हाँ? तो इसमें महिलाएं नेतागिरी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगी? तो एमपी एमएलए बनने के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए उनको आगे, तभी तो वो जाके एग्जैक्टली जो वुमेन्स का इश्यूज हैं, वुमेन्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो डायरेक्टली समझेंगे उस चीज को और उस पर फोकस करके आगे हमारे लिए अच्छा है ना, ग्रोथ होगी हमारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अदरवाइज तो हम लोग तो पीछे ही, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये फैक्ट है। और कह लो तो ये बिटर ट्रुथ है कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। कहीं पे भी विमेन को आगे नहीं आने दिया जाता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वहाँ पे विमेन्स को पीछे ही किया जाता है। ये कह के कि ये तो विमेन है, इसको अपने और काम करने हैं, तो इसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है? आप, ये आपकी नंद है कि नहीं हमारे घर में भी होता है, भाई को नाइट आउट, हमको तमाम। है, देखो ये है। अब बताओ, तुम भाभी और लड़ना चाहिए ना? हम लड़ रहे हैं, हम इस चीज के लिए बात उठा रहे हैं। वाह, आपको ठीक लगती है कौन सा नेता? सबसे अच्छे नरेंद्र मोदी, बस क्या अच्छा है? अल्टीमेटली। और क्या बुरा है? चलो आज ये डिस्कशन होता है, क्या बुरा है? मैं क्या बताऊं? लोग कहते हैं उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। लोग तो बहुत कहते हैं, लोग तो भगवान को भी कहते हैं आज मेरा ये काम नहीं हुआ यार, इसकी वजह महंगाई बढ़ी नहीं? से बढ़ी है तो क्या हो गया? बाकी फैक्टर्स भी तो देखिए, इनकम सोर्स भी तो बढ़ा है, कुछ भी। इनकम सोर्स भी तो वो लोग कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति उनकी पार्टी जब से। करने दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अल्टीमेटली और फैक्टर्स तो बताइए। आप अच्छा बताइए। अच्छा, सब कुछ अच्छा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हर एक चीज बन रही है, पूरा हमारा इंडिया का क्या कहते हैं वेल सेक्टर हो रहा है, दुनिया में हमें जान रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और क्या चाहिए? दुनिया वाला आपको भी मालूम है, हैं? वो विश्व का डंका आपको भी। सब पर ऐसा सबसे है, बड़ा वही है ना? सब कुछ ऐसा है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। खत्म।